नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कर्मों की दौलत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं से महादेव यूट्यूब चैनल प्रेजेंट्स कर्मों की दौलत एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। विशाल साम्राज्य, अनगिनत सैनिक, असंख्य सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ उसके पास था। पर फिर भी वह बेचैन था। उसे लगता था कि सुख दौलत के ढेरों में छिपा है। वह निर्दयता से प्रजा से कर वसूलता, मंदिरों से धन उठाता और जंगल के बीचों बीच एक गुप्त तहखाना बनवाकर वहां अपना खजाना छुपा देता। उस तहखाने की 2 चाबियां थीं, एक राजा के पास, एक उसके प्रिय मंत्री के पास। संसार में और कोई उस जगह को नहीं जानता था। एक दिन राजा के मन में आया, चलो देखूं तो सही मेरी दौलत कितनी बढ़ गई है। रात का समय था। चांद बादलों में छिपा हुआ था। राजा अकेला निकला, बिना किसी को बताए। वह उस तहखाने तक पहुंचा, दरवाजा खोला, मशाल जलाई और जब उसकी नजर सोने हीरो की चमक पर पड़ी तो उसकी आंखें चकाचौंध हो उठीं। वह हंसने लगा, अब मैं अमर हूं। मेरी जैसी दौलत किसी के पास नहीं। उसी समय मंत्री भी उसी दिशा से गुजर रहा था। उसने देखा, खजाने का दरवाजा खुला हुआ है। वह घबरा गया, अरे शायद कल रात जब मैं आया था तो दरवाजा खुला छोड़ गया। वह दौड़ा और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, बिना यह जाने कि राजा अंदर है। अंदर राजा खजाने की चमक में खोया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकलने लगा, उसने दरवाजा खींचा, पर दरवाजा बंद था। वह चिल्लाने लगा, थपथपाने लगा, दहाड़ने लगा, पर वहां कोई नहीं था। जंगल सुनसान था। हवा भी मौन थी। धीरे धीरे उसकी आवाज टूट गई। प्यास लगी, भूख लगी। वह हीरों के संदूक के पास गया और बोला, हे दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती, सोना, चांदी के ढेरों की तरफ रेंगता हुआ बोला, मुझे बस एक निवाला दे दो। पर वहां सन्नाटा था। फिर उसे लगा कि वे हीरे उससे बोल रहे हैं, राजन, तूने हमें इकट्ठा किया, पर हम तुझे अब कुछ नहीं दे सकते। हम केवल चमक हैं, जीवन नहीं। वह गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब होश आया, उसने देखा, चारों ओर वही चमक, वही मौन। वह दीवार के सहारे उठा, एक पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर लिखा, ये सारी दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक कौर भोजन नहीं दे सकी। सच्ची दौलत तो कर्मों की होती है।
कई दिन बाद मंत्री राजा की खोज में वापस उसी जगह पहुंचा। तहखाने का दरवाजा खोला। राजा की लाश हीरों पर पड़ी थी और दीवार पर वह रक्त से लिखा संदेश अब भी ताजा था। बुद्ध का स्पर्श, क्या है जीवन का असली खजाना। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा था, मनुष्य जो खोज रहा है वह बाहर नहीं, उसी के भीतर है। जिस खजाने के लिए तुम संसार लूटते हो वह तो तुम्हारे हृदय में छुपा है। बुद्ध ने तो राजपाट छोड़ दिया था, पर इस राजा ने अपने राजपाट को ही अपना ईश्वर बना लिया और वही राजपाट, वही खजाना, वही चमक उसका कब्रिस्तान बन गया। बुद्ध कहते हैं, तुम जब तक बाहर के सोने के पीछे भागोगे तब तक भीतर की रोशनी से अंधे रहोगे। असली खजाना तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी करुणा में है, तुम्हारी चेतना में है। राजा का मरना कोई सजा नहीं थी, वह एक उद्घोषणा थी, एक दर्पण की मनुष्य अपने लोभ की कैद में कैसे स्वयं को बंद कर लेता है। गुरु कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है कि उसके पास समय बहुत है। वह सोचता है कि अभी तो जीवन है, कल से अच्छा बनूंगा, पर मृत्यु बिना बताए दरवाजा खटखटा देती है। राजा ने सोचा था कि खजाना उसे अमर करेगा, पर मृत्यु ने उसे सिखाया कि अमरता धन से नहीं, कर्म से मिलती है। गुरु का स्वर, भीतर की संपत्ति। गुरु कहते हैं, यदि तुम सोने की जगह मौन में उतर सको तो तुम साक्षी बन जाओगे। वही खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा ने हीरे जमा किए, पर अगर वह थोड़ा प्रेम, थोड़ा दया, थोड़ा स्नेह जमा करता तो मृत्यु भी उसके चरण छूती। उसने दीवार पर जो लिखा वह केवल राजा का वाक्य नहीं, वह हर उस मनुष्य का संदेश है जो दौलत के पीछे भागता है और स्वयं को खो देता है। धन मरता है पर कर्म अमर रहते हैं। जो प्रेम बांटता है वही असली राजा है। बुद्ध का अंतिम संदेश, जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं, धन का उपयोग करके जीवन को सुंदर बनाना है। जो तुम्हारे पास है वह एक दिन छूट जाएगा, पर जो तुमने किया है वह तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम। बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। गुरु कहते हैं, जीवन कोई संपत्ति नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर की संपदा खोजने का। राजा ने अपने मरने से पहले जो लिखा वह आज भी ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है।
दौलत से संसार जीता जा सकता है, पर आत्मा नहीं। सिकंदर भी ऐसे ही मर गया, बिना प्रेम बिना शांति। इसलिए जो कर्मों की दौलत कमाता है वही सच में जीवित रहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे हे भगवान मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, इसे 3 बार लिखें। आप अपनी सभी इच्छाओं को यूनिवर्स के पास भेज देंगे और यह भी बताएं कि आप यह YouTube वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर कोई जीवन से संबंधी समस्या हो तो आप हमें कॉल करके वह भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।